हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो किस सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये किया है हमारे देश के आंध्र प्रदेश राज्य ने इन गेमों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने बहुत सारे, कल ही मैंने बताया था कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 118 ऐपों का बैन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और रूस के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच। ऑप्शन ए सही होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता क्या है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी आंसर है। ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ नो आर्म सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि रूस पाकिस्तान को अभी कोई आर्म सप्लाई नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है पाँचवा कहता है कि किस देश के शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने का घोषणा किया है? यानी कि शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो है बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश का राज्य बांग्लादेश जो है उसने ये घोषणा की है कि हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि दोनों जमीनों पर अधिकार देगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है अपने देश भारत ने। किसने लगाया है? तो भारत ने। अपने देश भारत ने ये लगाया है। क्या लगाया है? तो कैलेंडर और डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने भारत में AK-203 राइफल के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये अभी दिया है रूस ने। यानी कि अभी हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो भी कहाँ हैं? रूस के दौरे, 4 दिन के दौरे पर गए हैं, तो वहीं ये मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन कौन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो किस देश की सरकार के थी, किस शहर को दिया है, किस शहर को ये ऑर्डर दिया है? तो ये निर्देश दिया है हमारे दिल्ली को। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को सीधे टेंडर डालने से रोक लगा दिया है?
तो ये अभी लगाया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य में किसी भी सरकारी कंपनी में किसी भी सरकारी योजना में चीनी कंपनी को सीधे टेंडर डालने से रोक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन 10वां है। 10वां क्या कहता है? 10वां कहता है कि हाल ही में किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल अभी चीन ने स्थापित की है। कहाँ? तो मानसरोवर के पास, कैलाश मानसरोवर के पास। 11वां कहता है कि हाल ही में किसे भारत सरकार ने सांख्यिकी और कार्यवाहक के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो ये अभी हाल ही में दिया है छत्रपति शिवाजी को। किसे दिया है? तो छत्रपति शिवाजी को। ये एक IAS ऑफिसर हैं, इन्हें ही अभी दिया है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 12वां क्या कहता है? तो 12वां कहता है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने किन RPF कर्मियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने स्वर्गीय जिघीर सिंह, शिवचरण सिंह और मुकेश कुमार वीणा, इन तीनों को ही अभी जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है और जिघीर सिंह को मरणोपरांत ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 13वां कहता है हाल ही में साउथ इंडिया बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साउथ इंडिया बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया भी ऑप्शन ए मुरलीराम कृष्णन को ये नियुक्त किया गया है। अगला 14 नंबर कहता है क्या कि हाल ही में वाटर हीरोज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की? तो वाटर हीरोज नामक प्रतियोगिता जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू की है। किसने शुरू की है? तो जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के अनुसार 400 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं? यानी कि हाल ही में अभी विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की गई है, उसमें 400 का रैंकिंग जारी किया गया। 400 में से भारत के केवल 2 विश्वविद्यालय ही शामिल किए गए हैं। इसमें IIT रोपण और IISc बेंगलुरु शामिल हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि हाल ही में शंघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो शंघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? 17वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों की ऑनलाइन तैयारी के लिए M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो M3M फाउंडेशन के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है हरियाणा ने। किसने किया है? तो हरियाणा ने। ये किसके लिए है? तो जो छात्र सरकारी जॉब के लिए परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए है। अगला क्वेश्चन 18वां क्या कहता है? हाल ही में कमांड कंट्रोल रूम किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? तो कमांड कंट्रोल रूम ये जो है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के हर एक जिले में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश के हर एक जिले में स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 19वां। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कितनी है? तो ये अभी हाल ही में राष्ट्रीय अपराध सड़क ब्यूरो निकाला गया है। इसके अनुसार 1000 वाहनों में सड़क दुर्घटना का दर 61 है। ये जो है हमारे देश के द्वारा निकाला गया है, जबकि WHO कहता है कि ये भारत में 64 है। कितना है? तो 64 है, जबकि हमारे देश के अनुसार कितना है? 61।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हाल ही में किसने कोविड-19 कलेक्शन यूनिट को विकसित की है? तो कोविड-19 कलेक्शन यूनिट को विकसित किया है ऑप्शन ए टाटा स्टील ने। किसने किया है? तो टाटा स्टील ने। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो पी इलियन ने जीता। ये कहाँ के हैं? तो भारतीय हैं। ग्रैंड मास्टर पी इलियन ने इसे जीता है। कितने से जीता? तो 9 टूर्नामेंट में 6-3 से जीत हासिल की। 6 जीते, 6 में जीत हासिल की और 3 ड्रॉ हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? हाल ही में लेट अस नेम नामक पुस्तक का विमोचन कौन करेंगे? तो लेट अस नेम नामक पुस्तक का विमोचन पोप फ्रांसिस के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो पोप फ्रांसिस के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डेविड कैपल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो डेविड कैपल एक क्रिकेटर थे और ये कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। डेविड कैपल कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब और सिंध बैंक के एमडी के सीईओ के रूप में अभी हाल ही में मुरली रामकृष्णन को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। थैंक यू दोस्तों, आज का था ये हमारा करंट अफेयर। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।